Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chaptai and today we are discussing decentralization in government. हमने प्रीवियसली डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया और बाकी चीज़ें बड़ी डिटेल में स्टडी की थी और ये बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है। तो आज हम इसको फर्दर एलाबरेट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हर जगह पर जो थी वो थी, और सारी गवर्नमेंट जो थी, जो गवर्नमेंट्स थी, जो इकोनॉमीज थी, उनके अंदर ही आती है। डिसेंट्रलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट करते हैं ताकि आप पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर सकें या आप लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट कर सकें। लोकल आपकी जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो जो है अपने आप ना लाइजॉन क्रिएट करें सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, और उनकी नीड्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर सकें। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट नहीं होगा तो जो एक ग्रास रूट लेवल पे या एक फर्स्ट लेवल की जो प्रॉब्लम है वो कैसे हाईलाइट होगी। जो हमारा लोकल बॉडी सिस्टम है, जिसको हम अपना लोकल सिस्टम भी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहते हैं, उसका भी फायदा ये होता है कि वो गवर्नमेंट को और बाकी को की जो पॉलिसीज है उसको रीशेप करे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी, वो कम्युनिटी को सर्व करे। अब यहाँ पे वो कहता है इन द लास्ट 4 decades decentralization become a key focus of international development approaches, यानी कि decentralization की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। Government around the world have transferred significant fiscal, political, administrative responsibility to sub-national level of government and semi-autonomous organizations. अब वो ये कहता है सॉरी, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह है कि आपकी जो फिजिकल पॉलिसीज हैं, जो हमारा अपर सुप्रीम हाउस है, जिसे हम अपना ऐवान कहते हैं, जिसे अपनी पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो फिजिकल पॉलिसी डिसाइड होती है, पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स और वो सारी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे पॉलिसीज इन द ब्रॉडर वे बनती हैं। अब उसको उसको जब उन्होंने अप्लाई करना होता है या करना होता है तो उसको फिर आपका जो सब नेशनल लेवल, जो आपकी नेशनल लेवल गवर्नमेंट्स होती है, वो उस पर अप्लाई करते हैं। लोकल बॉडी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे वो उनको फॉरवर्ड करते हैं कि जी ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, ये है और ये इसको ऐसे करना है, आप इसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन कोर पॉलिसीज, कोर आइडिया, कोर वो चीज़ सेम रहती है, हम सिर्फ उसकी एप्लीकेशन असिस्टेंस में हम उसकी कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो आपके सब नेशनल गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं उनको ये ऑथराइज किया जाता है कि वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भी किसी हद तक वो टैक्सेस अप्लाई कर सकती हैं, रेवेन्यूज जनरेट कर सकती हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। चूंकि वहाँ पे उनको बंदे चाहिए होते हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, उनको चीज़ें करनी होती हैं, तो वहाँ पे उनको इसलिए उसके लिए चाहिए। अगर हम अब इन द हम एक जनरल सी बात करते हैं कि जिस तरह आप अपने मुल्तान में रहते हैं, यहाँ पे आप अपने घर रहते हैं, आपको बिजली का बिल आता है, गैस का आता है, उसके अलावा अगर आप लोकल गवर्नमेंट है आपको वासा का बिल आता है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का। वो बिल वो इसलिए चार्ज करते हैं कि उन्होंने जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हुई हैं, उसकी मेंटेनेंस है, बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए वो थोड़ा बहुत फंड जनरेट करती रहती हैं और उसको वो सारा चलाती रहती हैं। आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं, तो ये उनका लोकल टैक्स है। अब हो सकता है इस टैक्स स्लैब हमारे पास और हो, लाहौर में और हो, कराची में और हो, इस्लामाबाद में और हो। चूंकि ये हमारा लोकल, ये सब नेशनल गवर्नमेंट लेवल या हमारे पर्टिकुलर रीजन का है और वो लोकल बॉडी का है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो सकता है। आगे वो कहता है इनिशियली परस्यूड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोसेस टू एनहांस सर्विस डिलीवरी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, decentralization has become widely seen as an essential process for strengthening के जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो उसकी जरूरत जो है वो, या उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों पेश आई, किसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को इन कंट्रीज एंड मींस ऑफ डिफ्यूजिंग एंड शेयरिंग पावर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो भी देखें उसी लेवल पर आएंगे तो करेंगे ना। तो इसलिए इन्होंने वो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि जी आप अपने जो है अपनी जो पावर्स है उसके अथॉरिटीज को किसी एक हद तक शेयर करते हैं, सो दैट आपकी पॉलिसीज और वो बाकी चीजें जो है वो अप्लाई की जा सके। अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि जी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए फॉलो की चूंकि वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी, या वो आपकी जो थी मुख्तलिफ जोनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे कि आपका पंजाब है, अपर पंजाब है, साउथ पंजाब है, फिर आपका अपर सिंध है, लोअर सिंध है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम करिए तो उसने हर अपने उस हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अपेंड करनी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है, जिसके लिए उनको वहां पर बैठ के उस मौके पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस भी और गवर्नमेंट्स भी अपने जो लोग हैं उन्हें वो एक हद तक
डिसेंट्रलाइज कर देती है, उनको ऑथराइज कर देती है कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर सकें और उनकी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मेक डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेसफुल फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। कुछ बातें वो कहता है कि जी डिसेंट्रलाइजेशन को सक्सेसफुल हम देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें की जाए। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फिट पैटर्न नहीं है, कोई एक हम कहना चाहें कि उसकी कोई चीज यूनिफॉर्मिटी डिफाइन नहीं है। हर कंट्री का, हर स्टेट का, हर उसका डिसेंट्रलाइजेशन लेवल डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका कुछ सेट परफॉर्मा हमें मिला हुआ है कि जी ये इसकी है आउटलाइन है, हमें इसी के हिसाब से डिसेंट्रलाइज करना है। नहीं, हर कंट्री, हर माइक्रो स्टेट की अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होती हैं। उनका एक, हाँ ये हो सकता है कि जो दो एक जैसे कंट्रीज हैं उनकी नीड्स, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वो सारी सेम है, तो उनकी हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज किसी हद तक सेम हो सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन का देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन टेम्पलेट, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का कोई ऐसा टेम्पलेट या कोई ऐसा प्रोफॉर्मा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम फॉलो करें। हर कंट्री की, हर रीजन की डिफरेंट होती है डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स, और वो उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज, उनकी अपनी जरूरियात और उनकी चीजों को, उनके एनवायरनमेंट को, उनके लोगों को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी बाकी चीजों को देखते हुए वो डिजाइन की जाती है। ठीक है, और फिर उन्हीं में जो भी ऑप्शंस होती हैं पॉसिबल, उन्हीं को वो बुरुआकार लाकर उससे वो अपनी जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर कहते हैं जी बैडली डिजाइन डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म विल लाइकली हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। ऑब्वियसली जब हम एक चीज को बनाते हैं और उसको गलत बना लेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट ही आएंगे ना, पॉजिटिव तो नहीं आएंगे। यानी कि आपने सिस्टम डिजाइन किया, उस सिस्टम की जो बेसिस थी वही गलत होगी, तो सिस्टम ने क्या वर्क देना, क्या रिजल्ट देने हैं, तो वो फिर एक हद तक पैरासाइट इफेक्ट आ जाएगा, या आपका जो है वो सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आता है जी कंपटीशन एट टाइम्स, कि जी अब होता ही है कि जब आप compete कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन में compete कर रही है, तो कहता है कंपटीशन एट टाइम ओवरलैप विद ज्यूरिसडिक्शन बिकम बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज अनअवॉइडेबल। कि वो ये कहता है कि जो जब आप कंपटीशन में होते हैं या आप सर्वाइवल की जंग लड़े होते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें आप अनअवॉइड कर रहे थे। द डिग्री A degree of good faith cooperation commitment is essential for effective decentralization। वहां पे ये है कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी कमिटमेंट है, आपका गुड फेथ है, आपका जो कॉपरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा उसमें, कि आप उस प्रोसेस को करें और उन चीजों को अवॉइड करें जो आप पर असरअंदाज हो रही हैं। सब नेशनल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुली डिजाइंड based on local economic and demographic contexts to maintain a balance between representativeness, efficiency and stability। वो ये कहता है कि जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स के लेवल्स होते हैं उनको बड़ा केयरफुली डिजाइन कर देना चाहिए। जैसे कि हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा लोकल सिस्टम आता है, जब हम निकलते हैं अपनी सेंट्रल से, हम आते हैं अपनी रीजन में, प्रोविंशियल कैबिनेट में, उसको इतना कीनली डिजाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो प्रॉपर, उनकी उनकी एफिशिएंसी आए, और वो स्टेबल हो, यानी कि उनके अनस्टेबल ना हो, अनस्टेबिलिटी ना हो, यानी अगर वो एक चीज पर काम कर रहे हैं तो बार बार जो है चीजें खराबी की तरफ ना जाए, एक प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए। इसी तरह सेम एज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं या डिफरेंट जोनल लेवल पे जाके या अपनी डिफरेंट कंट्री वाइज, ये जब वो ग्लोबल होते हैं तो अपने जो उनके एसवीजीज होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उनमें जो अपनी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं लोकल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक सेक्टर फैक्टर्स को देख के करते हैं, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। आपने अब फर्ज करें, अब अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां आप अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि इस्लाम की के उसमें और बाकी उसमें नहीं आती, या अल्कोहल की आपकी वो प्रोडक्शन है, तो आप उस जोन में नहीं जाके कर सकते, वो डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये सारी चीजें उनको डेमोग्राफी फैक्टर्स को, उस एरिया के बारे में, उसकी फिर आगे लोकल इकोनॉमी के बारे में देखना चाहिए कि क्या हम इस रीजन में जो काम कर रहे हैं, या इस रीजन में जो हम चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं, जो पॉलिसीज लाना चाह रहे हैं, क्या इस ये रीजन इसको कूप अप कर सकता है, या हमको टैक्स रिफॉर्म ऐसा लाना चाह रहे हैं और उसको इस रीजन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या इन लोगों का जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इस रीजन का ये सपोर्ट करता है, क्या लोग ये बेयर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, इसको बड़ा कीनली देखना पड़ता है। रिफॉर्म यूजुअली डू नॉट अकर एट द सेम टाइम एंड मे अकर इन डिफरेंट रीजन एट डिफरेंट टाइम्स। जाहिर बात है, जब आप रिफॉर्म या चेंज, आप कोई चीज ला रहे होते हैं, तो वो एब्रप्टली नहीं आ सकती, कुछ उसको फौरन ले लेते हैं। देखिए 3 स्टेजेस हमने मतलब एक डिस्कस की जाती हैं चेंज अडॉप्ट करने की। एक होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, एक होते हैं फिर उसके बाद हैबिचुअल अडॉप्टर्स, ये फिर आते हैं आपके लैगर्ड्स, जो बिल्कुल आखिर में जाके सोच के कि यार अच्छा चलो हो गया, हम इसको कर ही लेते हैं।
तो इसलिए रिफॉर्म्स जो अगर हम लाते हैं या चेंज हम लाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आज ही हो गया जी, ये डंडा मारा हमने और ये चीज़ चेंज कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। चेंज ये होता है कि चेंज जब आती है तो बड़ा स्लोली आती है। बाज़ जगह बाज़ लोग फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं, बाज़ लोग उसको टाइम के साथ चेंज करते हैं, और बाज़ बिल्कुल आखिर में जाके अच्छा जी यार अब ये मजबूरी होगी, हमें करना ही करना है, तो हम इस रिफॉर्म को, सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अब ये कहते हैं जी व्हाई टू डिसेंट्रलाइज, हमें डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करनी चाहिए? एक सवाल है कि जी एक बड़ा अच्छा सेटअप है, सेंट्रलाइज सेटअप है, हर चीज़ उसमें इंटैक्ट है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई? हम क्यों डिसेंट्रलाइजेशन में जाएं? हम क्यों अपने मतलब अपने मसाइल क्रिएट करें? हम अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल, अपनी पावर्स क्यों शिफ्ट करें? वो ये कहता है कि जस्टिफिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज टू मेक पोटेंशियल टू मेक एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स मोर एफिशिएंट। कि आप अगर कोई आपका, जिस तरह अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स के, पब्लिक के वेलफेयर की या पब्लिक के लिए जो भी काम है या जो भी कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं या आप अपने लोगों के लिए, रीजन के लिए काम कर रहे हैं, उसको एफिशिएंट वे में कर सकें, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है। अब जाहिर बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का ने तो उठ के, मतलब अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें, हमारा साउथ पंजाब का रीजन है, ये इवन बलोचिस्तान का रीजन है, बड़ा एक दूर का रीजन है, वहां पे आबादी भी ज्यादा नहीं है, लोगों का भी नहीं है। अब इसके लिए अगर वहां के लिए हमको पॉलिसीज बनाएंगे तो हम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बैठ के, तो अगर उसकी पॉलिसी बनाएगी तो हो सकता है उसके साथ ज्यादती कर रहे हो वहां पे, हो सकता है हमें वहाँ के लोगों का नहीं पता, वहाँ के रिसोर्सेज का नहीं पता, वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स का नहीं पता इतना क्लियरली। तो इसलिए फिर एक सेटअप ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन का बनाया जाता है कि वहाँ के लोगों से बैठ के उन्हीं लोगों की सर्विसिंग के लिए एक चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है कि आप जो है अपने एक्शंस को और अपने रिसोर्सेज को पब्लिक गुड्स के लिए बेहतरीन एफिशिएंट वे में आप उनको दे सकें। When decentralization became a prominent feature of development policy, it was primarily justified as a mean of addressing the limitations of centrally controlled national funding that were become evident in countries. जब जहरी बात है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम आपका जो सेंट्रल कंट्रोल है उसको हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे वो आप दे रहे होते हैं अपनी पावर्स को, अपने कंट्रोल को शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उस कंट्रोल को शिफ्ट करने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपका कंट्रोल शेयर होता है टुवर्ड्स सम पॉलिसी और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सम रिसर्चर्स ने ये कहा कि हैज हेल्प टू सपोर्ट द theoretical claim that decentralization can improve efficiency. A number of case studies has also shown the opposite. तो इसमें यही है कि जब देखें सारी चीज़ें सही नहीं होती, सारी चीज़ें गलत नहीं होती, हर चीज़ का कोई प्रॉज एंड कॉन्स है, हर चीज़ के कोई बेनिफिट्स हैं, कोई उसके डीमेरिट्स हैं। तो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन की भी डीमेरिट्स होते हैं, काफ़ी सारे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। तो कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग रिसर्चर्स जो थे वही कहते हैं कि नहीं, इससे होता है डिसेंट्रलाइजेशन से जो है ना इकोनॉमिक जो आपका एफिशिएंसी है उसको भी जो है वो स्मूथ नहीं रहती, उसमें जगह पा सकता है, आपकी ओवर स्पेंडिंग होती है, आपकी करप्शन बढ़ सकती है सब नेशनल गवर्नमेंट में, एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सफर कर सकती है। जहरी बात है जब स्पैन ऑफ कंट्रोल सेंट्रलाइज से शिफ्ट होगा टुवर्ड सब नेशनल या सब जो आपका सब डिविजनल साइड पर, तो वहाँ चांसेस होते हैं, एरर्स के चांसेस तो हर जगह पे हैं, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट होने से, वीक होने से चांसेस में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, कहता है जी डिसेंट्रलाइजेशन हैज आल्सो बीन परस्यूड बेस्ड ऑन थ्री रिलेटेड इकोनॉमिकल रैशनल्स। वो ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि तीन इकोनॉमिकल रैशनल्स को वो डिफाइन कर सकता है। अ रिडक्शन इन साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेनिफिट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव कंपेटिटिवनेस ऑफ गवर्नमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पब्लिक सेक्टर को इसकी साइज रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फिर ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी वर्क एफिशिएंसी, कंपेटिटिवनेस को भी वो बहुत सपोर्ट करता है और उसे आगे परसुएट करता है कि वो स्मूथली और कामली अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी जो पॉलिसीज है वो चला सकें और गवर्नमेंट अपना स्पैन पूरा कर सके, जो अपने उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो वो गवर्नमेंट देखना चाहती है वो करती है। ठीक है, अब कहता है जी इम्प्रूव सर्विस। अब डिसेंट्रलाइजेशन का है कि मतलब हम उसके पॉलिसी पे डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी दैट बेटर रिफ्लेक्ट द लोकल नीड्स। ये कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन अलाउड गवर्नमेंटल प्लान्स एंड प्रोग्राम टू बी डिसएग्रीड एंड मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट नीड्स एंड डिजायर ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन विद इन अ सिंगल कंट्री। अब मैं वही बात करता हूँ कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट कोई प्लानिंग करती है या कोई रिफॉर्म लाना चाहती है या कोई चेंज करती है या किसी इलाके को डेवलप करना चाहती है, उसके लिए कोई पॉलिसीज डिजाइन करती है, तो हम उसकी, जब तक हम उसको उसके उस लेवल पर जाके नहीं करेंगे उसका फायदा कोई नहीं होगा।
पॉलिसीज तो सबके लिए एक बनेंगी, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीकाकार डिफरेंट होगा। उसकी अडॉप्ट, अगर कोई चेंज है, कोई रिफॉर्म है, तो उसकी अडॉप्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो अगर हम यहाँ से हम सेंट्रल लेवल से बैठ के हम बलूचिस्तान की नहीं डिवाइस कर सकते, हम केपीके में बैठ के सिंध की नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हर रीजन का रीजन वाइज जो होता है वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का वो ये कहता है कि important rational important advantage या कहना चाहिए pillar of decentralization is that it allows governmental plans कि government के plans and program to be disaggregated and modified to reflect need and desires of diverse population। कि government के जो programs हैं उनको little modification change किया जाता है, किस लिए? needs and desire of diverse population। कि वो डाइवर्स पॉपुलेशन है ना। देखिए अब हम अगर कल्चर्स की बात करें तो हमारे चारों सूबों का कल्चर डिफरेंट है। इवन अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो हमारा अपर पंजाब का और लोअर पंजाब का कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उनकी नीड एंड डिज़ायर्स भी डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं उनकी, उसके हिसाब से फिर उनको करने के लिए जो है वो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी इफेक्टिवनेस है। फिर कहते हैं कि जी गिवन दैट सब नेशनल अथॉरिटीज यूजुअली हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ लोकल कंसर्न्स, providing them with a great discretion of power can allow national project and policies to be adjusted for diverse local condition। अगर अब हम ये देखें, वो यही बात यहाँ पर हमसे वही बात जो मैंने पहले डिस्कस की कि जो आपको जब हम अपनी सब नेशनल अथॉरिटीज बना लेते हैं तो वो उनके पास बहुत ज्यादा क्लियर नॉलेज होता है उस लोकल कंसर्न का कि जहां उसके लिए वो उसको बनाया जाता है। तो उनका फिर ये होता है कि जब उनके पास क्लियर नॉलेज होती है, क्लियर पिक्चर होती है उस एरिया की, तो वो पॉलिसीज को बड़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आप उनको डिस्क्रिशन ऑफ पावर, उनको अपनी पावर्स उनको देते हैं, तो वो नेशनल आपकी प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज को वो उस हिसाब से उस डाइवर्स एनवायरनमेंट में लोकल कंडीशंस में इफेक्टिवली दे सकते हैं। आपकी जो पॉलिसीज है उसके लिए उसको थोड़ा सा वो एडजस्ट करेंगे उनकी नीड्स एंड डिजायर्स के हिसाब से, और उसको फॉर्मुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। तो ये फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कि वो आपकी जो सर्विस है और जो आपका क्या कहना चाहिए सर्विस की डिलीवरी है उसको बहुत इफेक्टिव कर देती है, और लोकल नीड्स को बेस करते हुए हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह हम अपने लोगों को सर्व कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। However, a number of case studies have also shown that decentralization can negatively impact the effectiveness of government in cases of some national units lack necessary human resource or have insufficient financial resource to acquire them। बिल्कुल, अगर हमारे पास वही बात है कि अगर हम अपनी सर्विस इफेक्टिवली नहीं कर सकते या उस स्ट्रक्चर को डिजाइन ही हमने अच्छा नहीं किया, हमारे पास इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, हमने कोई ऐसा बंदा लगा दिया जिसको समझ ही नहीं थी या वो नाअहल था, और या दूसरा ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे इसको प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो भी यही होता है कि आप एक अच्छा रिसोर्स होता है, आपके पास फाइनेंसेस ही नहीं है उसकी उनको पे करने के लिए, एक अच्छी टीम को, इस रिसोर्स को वो छोड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, आपके पास जो है टीम अच्छी नहीं होगी, तो आपका काम भी सही नहीं होगा। तो ये भी एक इसमें होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस पे। गवर्नमेंट फेल होगी जी अपनी पॉलिसीज बयान करने में। हम ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसीज बयान की थी उसमें फेल हो गए। भाई क्यों फेल हो गए? फेल इसलिए हो गया उनके पास एफिशिएंट टीम नहीं थी, उनके पास रिसोर्स नहीं था, उनके पास रिसोर्स थी टीम नहीं थी, टीम थी तो रिसोर्स नहीं था। तो इसीलिए ये जो है ये भी पॉसिबिलिटी इसमें आ सकती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करती है। यह जाहिर बात है कि जब आप अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट करेंगे, आपके लोग, आपकी जो पॉलिसीज है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही होंगी, लोगों के पास जा रहे होंगे, लोग खुश होंगे, सिस्टम से खुश होंगे, डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। Decentralization initiatives have improved administrative efficiency and service delivery. The focus has been shifted the government's relationship with its citizen and their political participation। देख लें, अब वही बात इसने कर दी कि जी वो जब आपका वो सेटिस्फाइंग होगा तो आपका गवर्नमेंट का रिलेशन विद सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये अच्छी हो जाएगी। This shift has occurred alongside growing international attention to democratic governance, which emphasize participation, transparency, accountability, and separation of powers। जाहिर बात है जब आपकी गवर्नमेंट का और सिटीजन का जो है वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही होगी, आपकी पॉलिसी सही होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, पार्टिसिपेशन होगी, तो डेफिनेटली आप अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक और खूबसूरत पॉइंट ये है कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है
उसको भी एनकरेज करती है। जब आप स्पैन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट करते हैं, लोकल एरिया में डिसेंट्रलाइज करते हैं, लोकल सब नेशनल गवर्नमेंट बन रही होती है, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बड़ा जो है ना, गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बड़ा स्ट्रॉन्ग वो खुशाइंद करार देते हैं कि जी इससे बड़ा फायदा होता है, हम लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, जो लोग नीड्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, वो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आके उन पॉलिसीज को मजीद थोड़ा सा रीडिजाइन करके, रिफॉर्म करके बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहता है कि जी द पोटेंशियल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस via local elections and a variety of other forums has become a key driver of decentralization process। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं या आप अपना फोकल पर्सन क्रिएट करते हैं किसी को, या आप किसी को आप बुलाते हैं कि जी आप आए और इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, उसकी हमें प्रॉब्लम्स बताएं, हम उसके लिए कुछ नई रिफॉर्म्स लाते हैं, या अपनी रिफॉर्म्स से हम देखते हैं हम आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये वही है कि आप पब्लिक को इनकरेज करते हैं, आए अपने मसाइल हमें बताएं, और ये भी डिसेंट्रलाइजेशन की एक ब्यूटी है। डिसेंट्रलाइजेशन can create opportunities for citizens to participate in governance process from which they were excluded in more centralized system. It can also help to foster the development of vibrant civil societies, and local governance can open up greater space for civil society to emerge and engage। बिल्कुल ऐसी है कि जब हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम में वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि जो पॉलिसी उन्होंने बताई है वो अप्लाई होगी, और वो मतलब आप उसको सजेस्ट भी नहीं कर सकते, उसमें चेंज भी नहीं ला सकते, और उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम हमारा टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल जैसे कि वो डेमोक्रेसी को एनकरेज करता है, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बहुत एनकरेज करता है कि जी लोग आए और पार्टिसिपेट करें, फोकल पर्सन आते हैं, वो कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको बताते हैं, और चीज़ों को कि अगर हम इसको इस अपने रीजन में हम इस तरह से करें तो यही चीज़ इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत इफेक्टिवनेस है कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत एनकरेज किया जाता है। तो बाकी ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये एक इसका कोई सेट परफॉर्मा नहीं होता, कोई सेट पैटर्न नहीं होता, तो इसलिए हम ये जो है ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होती है। हर कंट्रीज की डिसेंट्रलाइजेशन या पब्लिक पार्टिसिपेशन की पॉलिसीज भी डिफरेंट होगी। बाज लोकल गवर्नमेंट में वो सिटीजन पार्टिसिपेशन मिनिमम लेंगे, बाद में ज़्यादा लेते हैं, बाद में कम लेते हैं, बाद में वो ये कहते हैं कि जी हम अपना आपका एक नुमाइंदा बना देते हैं, वो हमारा ही जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा और हमें फीडबैक देगा। तो जाहिर बात है पॉलिसीज और वो कंट्रीज टू कंट्रीज डिफरेंट होती हैं। फिर ये कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। जी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में कैसे फायदा देता है कि चूंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में आते हैं, हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंकरेज करते हैं, लोगों को मौका मिलता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बड़ा क्लोजली आके देखते हैं, तो जाहिर बात है क्लोजली देखेंगे, उन्हें समझेंगे, मॉनिटर एक्टिविटीज को करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो ये यहाँ कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कैन ब्रेक अप सेंट्रल अथॉरिटी एंड ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू पीपल, thereby allowing them to monitor governmental activities. Services users can more effectively evaluate the cost and needs of local programs of the project। वही बात होगी जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। वो ये कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी को गवर्नमेंट के करीब लाता है, और लोगों को मतलब ये गवर्नमेंट और लोगों को करीब लाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोग समझते हैं, और उनके ऊपर वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, और उनको देख रहे होते हैं, और उसके बारे में क्लियर होते हैं। तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेहतर हो सकती है। बट एरर्स आर देयर, हम उसमें ये कह सकते हैं कि अगर इनफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है तो उसमें जो है उसके लैप्स के चांसेस बहुत सारे हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी खराब हो सकती है, करप्शन हो सकती है, और बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। आगे वो यही कह रहा है The perceived lack of accountability in more centralized state has been a major driving force behind decentralization processes, and some quantitative studies have shown that public perception of corruption declines as a result of decentralization. Some studies have also shown that decentralization decrease corruption, and other have shown that the impact is ambiguous। वो यही कह रहा है कि ये बिल्कुल दोनों वेज में जा सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी चूंकि क्लियर होती है तो करप्शन के चांसेस कम होते हैं, बट अगर इनफेक्टिव सिस्टम आ जाए और इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाएं, या आपकी टीम इनएफिशिएंट हो जो इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ना कर सके, तो बहरहाल वहाँ चांसेस होते हैं कि करप्शन के भी और सीजर के भी।
फिर ये कहता है कि पीस बिल्डिंग और एनहांस स्टेबिलिटी के अंदर भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो कि आपका जो है डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट कर रहा होता है, आपकी पीपल की पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रहा होता है, आपकी ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है। तो जाहिर बात है जब ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी तो आपकी जो गवर्नमेंट है, ये जो आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा और पीस बिल्डिंग की तरफ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन का एक और एडवांटेज है कह लें आप इसको, या आप उसको बेनिफिट कह लें कि इट एनहांस स्टेबिलिटी एंड पीस बिल्डिंग अमंग द पीपल and government. Decentralization has also been pursued as a strategy for reducing ethnic conflict and secessionism because it brings the government closer to people. आप लोगों के करीब ले आता है गवर्नमेंट को, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोगों के पास पार्टिसिपेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्रोवाइड डाइवर्स ग्रुप विद ग्रेटर कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, वही ट्रांसपेरेंसी की बात की। However, a key quantitative study has also shown that decentralization can increase ethnic conflict and secessionism, and it may encourage the development of regional parties. These parties can strengthen the ethnic and regional identities and even lead to passing the legislation that privileges certain groups over others. जाहिर बात है कि अगर वहां पे पीस बिल्डिंग नहीं होती और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पे डिफरेंट कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं, लोगों के दरमियान तनाव आ सकता है। उसको रिजॉल्व करने के लिए रीजनल पार्टीज या रीजनल ग्रुप्स या कम्युनिटीज बना दी जाती हैं जो उनको सिस्टम को मजीद स्टेबल करती हैं और उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करती हैं और पीस बिल्डिंग की तरफ लेकर आती हैं। तो दैट इज एंड ऑफ आवर डिस्कशन अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके हमने आज कुछ बेनिफिट्स पढ़े। होपफुली हम नेक्स्ट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की मजीद करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।